Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishes you all very warm greetings. कंटिन्यू कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें डिस्कस करने हैं। तो अब हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे टू केमिकल एनर्जी। समझते हैं कैसे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये। ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। इट वुड बी लाइक दिस, अ बीकर with molten NaCl solution, मोल्टन इसलिए लिया क्योंकि मोल्टन स्टेट में मोबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। लिख लेते हैं इसको भी, टू मैक्सिमाइज सेपरेशन। और इलेक्ट्रोड डिप की है, दो इलेक्ट्रोड, दो प्लेटिनम की, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। दिस वन विद नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन विद पॉजिटिव टर्मिनल। मोल्टन NaCl है इसमें, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये इस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पर क्या अट्रैक्ट होगा, NaCl में Na पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होगा इस पर, Na पे Cl नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा। इस पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसको हमने क्या बोल दिया, इस इलेक्ट्रोड को हमने बोल दिया कैथोड। यानी कि जिस पर कैटायन तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। और अट्रैक्ट कैसा चार्ज कर रही है वो, पॉजिटिव, तो हमने कह दिया उसको कैथोड। सिमिलरली इसको हमने कह दिया एनोड। और इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अट्रैक्ट इसलिए करेगी Cl नेगेटिव आयंस को। इतनी बात हमें समझ में आती है। अगर रिएक्शन लिखें कि एनोड पर क्या रिएक्शन हुई, कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, तो एट कैथोड, कैथोड पर हुई Na पॉजिटिव सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन will form Na in solid state, और gain of electron is called reduction। तो कैथोड पर हुई रिडक्शन एट एनोड, Cl नेगेटिव आयन। इनकी स्टेट भी लिख लेते हैं, मोल्टन स्टेट में हमने लिया है तो ये आयंस I से रिप्रेजेंट कर लिया हमने। एट एनोड रिडक्शन तो हो गया, दूसरा बचा क्या, ऑक्सीडेशन। समझ ऐसे होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया, और Cl2 आना है हाफ कर दिया बैलेंस करने के लिए। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो आती है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और फाइनल जो रिएक्शन आई वो ये रिएक्शन है, ठीक है।
ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फंक्शनिंग। अब हम बात करते हैं डैनियल सेल की या गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट इज गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। इसका बेसिक फंक्शन हमें पता होना चाहिए, वो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। देखते हैं कैसे। प्लस CuSO4 एक्वस। इस रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ डज अ डैनियल सेल फंक्शन। ये रिएक्शन ली, इसको एक और फॉर्म में आयोनिक फॉर्म में लिखें। आयोनिक फॉर्म में ZnS एक्वस है, Cu+2 एक्वस, Cu सॉलिड प्लस Zn+2 एक्वस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बता दूं जो हमें समझने में हेल्प करेगा कि किस इलेक्ट्रोड से क्या चार्ज दूसरी इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर हो रहा है। वो है कि जिंक+2 और कॉपर+2 आयन में से, इंपॉर्टेंट डाल लेते हैं, जिंक+2 एंड कॉपर+2 आयन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है। रही बात इलेक्ट्रोनेगेटिव की, वो है कॉपर+2 आयन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में कॉपर+2 आयन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, while Zn+2 is more electropositive। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। वो क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है एक्सेप्ट करने की, वो एक्सेप्ट करेगा किससे? जिसकी टेंडेंसी देने की ज़्यादा है। तो ये पॉइंट ना हमें ध्यान रखना, ये मदद करेगा कि एक रिएक्शन डैनियल सेल के अंदर कैसे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। और ये रिएक्शन जैसे ही हमने शुरू की, इसको हमने स्पॉन्टेनियस कहा, क्योंकि उसका कारण ये है जैसे ही हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, वैसे ही तुरंत कॉपर फॉर्म हो जाएगा, वेरी इमीडिएट, मतलब वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बाहर से हमें एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत पड़ी नहीं। जैसे ही जिंक डाला कॉपर सल्फेट में, तुरंत कॉपर सल्फेट से कॉपर फॉर्म हो गया। सही है। अब देखते हैं एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है। एट एनोड, जिंक सॉलिड एंड Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन। हमने ये रिएक्शन एनोड की जिंक की ही क्यों ली, ना कि हमने कॉपर की? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि एनोड पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हमने बिना सोचे समझे डायरेक्ट याद रखने के लिए एनोड पर ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट की। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला गया, और कॉपर सल्फेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से
जीरो पर चला गया, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये हो गई ऑक्सीडेशन। एट एनोड वी ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन एंड एट कैथोड what is the reaction, that is Cu plus 2 aqueous plus 2 electrons will form Cu solid। ठीक है, और अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और डैनियल सेल में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ये तो हमने देख लिया कि दोनों जगह कैथोड पर रिडक्शन हुई, दोनों जगह एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई, पर डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया इलेक्ट्रोड के चार्ज पर। हमने देखा इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर है नेगेटिव चार्ज, लेकिन ठीक इसका उल्टा डैनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल में एनोड पर होता है, एट एनोड वी हैव नेगेटिव चार्ज। अभी हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जितनी भी हमने ये थ्योरी लिखी है वो हमें समझ में आ जाएगी कि डायग्राम के थ्रू व्हाट इज द बेसिक थिंग हैपनिंग देयर। एट कैथोड व्हाट इज द चार्ज एट कैथोड, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोलिटिक और डैनियल सेल का डिफरेंस था। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दो बीकर ले लिए हमने, दोनों में सॉल्यूशन, इसमें ZnSO4 इसमें CuSO4 और रोड भी हमने सेम मेटल यानी कि इसमें Cu की और इसमें जिंक रोड ली है और इनको हमने कनेक्ट कर दिया, किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया। हमें क्या करना है कि डैनियल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसी जनरेट होगी तो बल्ब ग्लो करेगा। तो रिएक्शन कैसे होती है, अब हमारा वो पॉइंट काम आएगा कि Zn+2 इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन Cu+2। कैसे ही Zn की रोड ZnSO4 में डीप होगी वैसी सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे Zn+2 आयंस और इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हुआ, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वेरी स्पॉन्टेनियस मोमेंट बल्ब ग्लो होगा, लेकिन फिर बाद में तुरंत बंद हो जाएगा। फॉर अ मिनट ऑफ रिएक्शन भी नहीं कहेंगे, वेरी लेस टाइम द बल्ब विल ग्लो एंड सडनली इट विल ब्लो ऑफ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल का डिसओबे हुआ है। वो कैसे कि सॉल्यूशन तो इसमें भी Cu की रोड है, यहाँ पर भी तो सॉल्यूशन में Cu+2 आयंस आ सकते हैं और इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन सर्किट तो पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि एक तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए बेसिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रही। उसको समझने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए इस ड्रॉबैक को वी हैव यूज्ड सॉल्ट ब्रिज, और वी कैन से वी हैव यूज्ड अ इनर्ट सॉल्ट ब्रिज, और इसका एक और नाम है आई थिंक पोरस बैरियर। यस, पोरस बैरियर और सॉल्ट ब्रिज। व्हाट इज दिस? सॉल्ट ब्रिज और पोरस बैरियर। पोरस मतलब पोर से ही बना है शब्द, छिद्र। अब देखते हैं सॉल्ट ब्रिज का क्या काम हुआ, ऐसा क्या किया सॉल्ट ब्रिज ने, या फिर कहीं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन किया ताकि सर्किट पूरा हो जाए और कंप्लीट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। सॉल्ट ब्रिज का एग्जांपल ले लेते हैं KNO3। ये इनर्ट होनी चाहिए क्योंकि अगर ये इनर्ट नहीं होगी तो ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना जनरेट कर देगी डिफरेंट। देखते हैं अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन।
सोल्ट ब्रिज की वर्किंग ऐसी होगी, जो चार्ज इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है, Zn+2 आ गया इसमें सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में आ जाता है SO4 2 नेगेटिव। ये जो चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को रोक रहा है, और सोल्ट ब्रिज का काम क्या होगा, इस चार्ज बैलेंस को क्रिएट करना। कहाँ से? चार्ज इम्बैलेंस से। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हो गया, टू बैलेंस चार्जेस एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ये बात हमें इतनी समझ में आती है बिल्कुल ठीक से। ठीक है, सोल्ट ब्रिज ने हमारा काम, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन रुक रहा था, वो बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक हुआ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ का फ्लो बेसिकली यही होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि Zn+2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव है Cu+2 से। मुझे लगता है हमारा यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो गया है, ज़्यादा इलोंगेट नहीं करते हैं इसको। अब बात करते हैं, हमने रिएक्शन लिख ली, लेकिन इनको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेगी। इतनी थ्योरी तो हम बार बार नहीं लिख सकते, तो एक सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, वो अब हम समझते हैं। हेडिंग है फुल सेल रिप्रेजेंटेशन। ये बटी है 3 हिस्से में। फर्स्ट इन्वॉल्व रिएक्शन एट कैथोड या एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। सेकंड इज फुल सेल रिएक्शन and other is cell representation format. अपने डैनियल सेल के लिए ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर डैनियल सेल एट एनोड we are writing reaction at anode, that is we have discussed it, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर, वो लिखने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन हो रही है। नाउ फुल सेल रिएक्शन, इन दोनों को सम अप कर देते हैं। वी विल गेट दिस फुल सेल रिएक्शन। अब बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की, कि फॉर्मेट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। उसका एक तरीका है, पहले हम फॉर्मेट समझते हैं, फिर डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वो तरीका कुछ ऐसे है, सबसे इधर को लिखना होता है हमने एनोड और इनसोल्यूबल गैस भी इसी सेक्शन में है। फिर उसके बाद आते हैं आयंस, देन डबल डैश रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, then again ions, insoluble salt और गैस और कैथोड रोड। यानी कि ये एनोड हो गई रिप्रेजेंटेशन में, और ये हो गई कैथोड। और कुछ पॉइंट है दो, वो वेयर
दिस वर्टिकल सिंगल डैश रिप्रेजेंट फेज डिफरेंस एंड कोमा अगर हम कई फॉर्मेट में देखेंगे दैट इज सेम फेज। ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन करने का फॉर्मेट हो गया। अब डैनियल सेल के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, पहले बात करते हैं एनोड की। एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन पे, सही बात है। तो एनोड रोड किसकी थी, जिंक सॉलिड की, वर्टिकल डैश इनसॉल्युबल सॉल्ट और गैस थी, ऐसा कुछ नहीं था। आयंस, बिल्कुल आयंस क्या थे, Zn+2। then double dash represent salt bridge, then ions involved at cathode. What was the ion, Cu+2 ions were involved at cathode. We can also write aqueous in space of ions. Then vertical dash insoluble salt or gas cathode में भी नहीं थी। then what was the cathode rod, Cu solid. This is the Daniel cell representation। ठीक है, जो अब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, इसके बिहाफ पे ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं लैंग्वेज टाइप या कंसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन वो है, which of the following statement are correct regarding inert electrolyte used in salt bridge. First, the ions of electrolyte should not react with other ions in the solution. ये बिल्कुल ठीक है। अगर सॉल्ट ब्रिज के ही आयन अगर रिएक्ट करेंगे तो अलग ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और हमने यूज ही सॉल्ट ब्रिज इसलिए किया था कि वो बैलेंस कर दे चार्ज को, तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट इलेक्ट्रोड, ये भी बिल्कुल ठीक है। द मोबिलिटी ऑफ आयन शुड नॉट बी डिफरेंट, या कहें शुड बी ऑलमोस्ट सेम, ये भी ठीक है। तो ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन अ गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए भी हम देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गैल्वेनिक सेल के लिए बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन अकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड। गैल्वेनिक सेल के लिए तो दोनों ही गलत हैं। We have next question. Which of the following statement are correct regarding salt bridge? It minimizes liquid junction potential of two liquids. हम पहले यहाँ समझते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जब दो सॉल्यूशन having different composition and concentration are in contact with each other, and the junction created there further creates potential. Due to different mobility of these two solution ions. समझ में आती है इतनी बात? तो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं दोबारा से। इट मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऑफ टू लिक्विड, बिल्कुल सही है। सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज ही तो करता है, डिफरेंट जो भी चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था उनकी वजह से जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था वो
मिनिमाइज करने का काम सोल्ट ब्रिज का है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बिल्कुल सही सॉल्यूशन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, सही है ये भी। इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इट और अगला ऑप्शन है इट अलाउज मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस है, मैकेनिकल का मतलब फिजिकल मिक्सिंग, हमने कहा कि माइग्रेशन होता है, हमने कहीं भी यूज नहीं किया, मिक्स होता है, मिक्स ही कर दिया तो बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और ये गलत हो गया, इट अलाउज मिक्सिंग, ये गलत है। माइग्रेशन वर्ड पर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गॉट 2 more questions I think, yes। Which of the following statement is are correct regarding cell representation? Salt bridge is represented by double dashed line, बिल्कुल ठीक है। Two different phases are separated by single vertical line, बिल्कुल ठीक है। A single dashed vertical line indicates junction between two miscible liquid phases, ये भी बिल्कुल ठीक है। Insoluble substances are not represented, ये तो बिल्कुल रिप्रेजेंट होते हैं। कहाँ गई हमारी रिप्रेजेंटेशन, ये रही इनसॉल्युबल सॉल्ट और गैस, ये हमने रिप्रेजेंट करने हैं, हालांकि डैनियल सेल में नहीं आए पर रिप्रेजेंट तो होते हैं। ये कुछ बातें थी सेल रिप्रेजेंटेशन को लेके, करेक्ट पूछी तो ये इनकरेक्ट हो गई। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डैनियल सेल? कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट इज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ई नोट ऑफ सेल इज 1.10 वोल्ट, ये सही है। ये ऑब्जर्व था ई नोट सेल डैनियल सेल के लिए 1.10, ये थ्योरी है, ये याद रखने की चीज़ है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डैनियल सेल में कैथोड पॉजिटिवली चार्ज रहती है, एनोड नेगेटिवली चार्ज। एंड लास्ट ऑप्शन इज एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड द रोड विच डेवलप्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये कहना कुछ ऐसा चाह रहा है। पॉजिटिव, ये नेगेटिव रोड है जिंक के लिए, नेगेटिव चार्ज, और इसके सराउंडिंग Zn+2 जब क्रिएट कर लेता है कुछ ऐसी लेयर बन जाती है एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी को हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। देन दिस इज द रॉन्ग वन, बी। एंड दीज वर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर टुडेज लेक्चर। So that's all for today, and in the next video we gonna discuss about dark cells, SHE, standard hydrogen electrode, and further topics. So that's all for today. Thank you everyone, and do hit like and subscribe button.